हेलो एवरीवन, मैं अंकुर वाबेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। और आज हम बात करने वाले हैं एक अपने नए टॉपिक चुनाव और लोकतंत्र के बारे में। मतलब इस टॉपिक से हम ये समझेंगे क्या चुनाव का लोकतंत्र के साथ संबंध है, क्या लोकतंत्र का चुनाव के साथ संबंध है, चुनाव होता है तो क्या क्या इसकी खास बातें हैं, चुनाव के क्या क्या प्रकार होते हैं, चुनाव का उद्देश्य क्या होता है और लोकतंत्र के साथ इसका संबंध कैसा है, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि चुनाव क्या है। तो चुनाव वह व्यवस्था है जिसके द्वारा आप क्या करते हैं, किसी देश के, है ना, किसी देश के लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। तो यहां पर एक और जो शब्द है जिसको आप लोकतंत्र कहते हैं, है ना, जिसको आप लोकतंत्र कहते हैं, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि लोकतंत्र किसको कहा जाता है। ठीक, अब अगर आप देखें यहां पर लोकतंत्र क्या है, तो लोकतंत्र को कहते हैं लोगों का जो शासन होता है, लोगों का जो तंत्र होता है उसको क्या कहते हैं, लोगों का तंत्र जो है उसको आप लोकतंत्र कहते हैं। अगर इसकी दूसरी भाषा अब्राहम लिंकन के हिसाब से देखा जाए, उन्होंने जो परिभाषा दी थी, तो लोगों का, लोगों के लिए, लोगों द्वारा किया गया शासन, है ना, क्या कहेंगे, लोगों का, लोगों के लिए और लोगों द्वारा किया गया शासन, लोगों का, लोगों के लिए, लोगों द्वारा किया गया शासन, किया गया शासन, ये क्या कहलाता है, इसको आप क्या कहते हैं, किया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है, उसको आप लोकतंत्र कहते हैं। अब हमें समझना है कि चुनाव क्या होता है, चुनाव क्यों होता है, क्या इसकी विशेषताएं होती हैं, चुनाव के क्या तरीके हो सकते हैं और क्या लोकतंत्र में ही चुनाव होते हैं या लोकतंत्र में नहीं होते हैं। अगर चुनाव हो रहा है तो कौन लोग चुनाव लड़ सकते हैं, कौन चुनाव में वोट डाल सकते हैं, अगर मत डाले जा रहे हैं तो इनकी मतगणना कैसे की जाती है, कैसे हम क्षेत्र बांटते हैं, इन सब पर हम यहां पर बात करने वाले हैं और इन सब बातों को यहां पर समझने वाले हैं। तो चुनाव समझ लिया, चुनाव वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लोग अपने जनप्रतिनिधि चुनते हैं और ये प्रतिनिधि कहां जाते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए संसद में या देश की सर्वोच्च जगह पर या प्रदेश की सर्वोच्च जगह पर जाते हैं और अपनी जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। जनता ने अपना नुमाइंदा बनाकर इनको भेजा हुआ होता है और जनता की बात रखने का वहां पर काम करते हैं। अगर आप देखें तो लोकतंत्र में चुनाव के महत्व की जो बात की जा रही है, इसको हम थोड़ी सा बाद में देखेंगे। पहले हम क्या देख लेते हैं कि चुनाव के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें यहां के, तो चुनाव के दो प्रकार हो सकते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, दो प्रकार से चुनाव के, है ना। तो चुनाव के प्रकार क्या हो सकते हैं, एक तो पहली चीज आप चुनाव आप समझ लीजिए क्या होगा। तो चुनाव में क्या होगा, चुनाव के लिए जरूरी है कि जनता क्या करेगी, जनता किसी प्रतिनिधि को यहां पर चुन रही है, किसी प्रतिनिधि को अब यहां पर चुन रही है और वो प्रतिनिधि जो चुना जा रहा है उस चुनने के पीछे कारण क्या है, चुनने के पीछे कारण ये है कि वो प्रतिनिधि चुनकर जब आएगा, है ना, ये प्रतिनिधि क्या करेगा, तो ये शासन का अंग बनेगा, शासन करेगा, नागरिकों को सुविधाएं देने का काम करेगा, नागरिकों की बात करने का, उनकी बात उठाने का काम करेगा। कानून जब बनाया जा रहा है तो ये प्रतिनिधि जनता की नुमाइंदगी कर रहा है, कानून बनाने में भी लेकर, तो ये प्रतिनिधि के खास तौर पर काम होते हैं। अब चुनाव की जो प्रक्रिया है, ये कैसे प्रतिनिधि जो चुने जा रहे हैं, ये किस तरीके से चुने जा रहे हैं, किस तरीके से चुने जा रहे हैं, उस तरीके की बात करनी है कि किस तरीके से आप यहां पर इनकी चुनाव की जो निर्वाचन हो रहा है वो कैसे हो रहा है। तो अगर आप देखें तो चुनाव जो होता है वो दो प्रकार से आपको चुनाव देखने को मिल सकता है। कैसे दो प्रकार से, एक प्रकार तो हो जाएगा जिसको आप कहेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा जो आप प्रकार कहलाता है उसको कहेंगे आप अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या कहलाएगा, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या अप्रत्यक्ष चुनाव, है ना। अप्रत्यक्ष चुनाव की बात करते हैं और प्रत्यक्ष चुनाव की बात करते हैं। प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब क्या होगा और अप्रत्यक्ष चुनाव से क्या मतलब होगा, तो इनको हम समझते हैं, इनको हम देखते हैं यहां पर कि प्रत्यक्ष चुनाव जो होगा, है ना, प्रत्यक्ष चुनाव की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें सीधे जनता वोट करती है। इसमें क्या करेगी, सीधे जनता वोट करती है, सीधे जनता वोट करती है, जनता की भागीदारी होती है। इसमें जनता अप्रत्यक्ष रूप से जनता शामिल होती है, अप्रत्यक्ष रूप से जनता शामिल होती है।
प्रत्यक्ष चुनाव का बहुत अच्छा उदाहरण आपको कहां पर देखने को मिल सकता है? तो प्रत्यक्ष चुनाव का बहुत अच्छा उदाहरण आप देख सकते हैं इंडिया में, भारत में सबसे अच्छा उदाहरण आप इसका देख सकते हैं। आपके मन में एक और सवाल आया, बोले सर आप प्रत्यक्ष चुनाव की बात तो भारत में कर रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए कि प्रत्यक्ष चुनाव में वोट कौन कौन डाल सकता है ना? किसके किसके पास ये अधिकार होगा कि अगर हम प्रत्यक्ष चुनाव की बात कर रहे हैं तो प्रत्यक्ष चुनाव में मत देने का अधिकार किसको होता है? तो ये प्रत्यक्ष चुनाव हो या अप्रत्यक्ष चुनाव हो, इनके नियम जो है वो कहां पर बना दिए गए हैं? इनके नियम जो है वो आपको संविधान में देखने को मिलेंगे कि किस तरीके से चुनाव होगा। अगर हम भारतीय संविधान का जिक्र करते हैं तो यहां पर आप देखेंगे कि जिनकी उम्र 18 से ज्यादा हो गई है वो सभी लोग चुनाव में मत दे सकते हैं। चुनाव में मत देने का अधिकार सबको हो सकता है इनको। अब ये प्रत्यक्ष चुनाव में ये मत देने का अधिकार हो गया। दूसरी बात कि चुनाव लड़ कौन सकता है? तो चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों के लिए भी शर्तें यहां पर बनाई गई हैं कि चुनाव कौन लड़ सकता है। तो ऐसे चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों के लिए भी शर्तें बनाई गई हैं, मतलब उम्मीदवार के लिए भी कुछ क्या किया गया है? उम्मीदवार के लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं। जैसे कहीं कहीं पर हम देखें इनके कुछ नियम है, कुछ नियम इनके तैयार किए गए हैं। जैसे हम कहीं कहीं पर देखें कि यहां पर उम्र की सीमा आ जाएगी, मतदाता होने की सीमा आ जाएगी, है ना। ये ऐसी कुछ बंधन है यहां पर इनको देखनी पड़ेंगी, ये चुनाव में भागीदारी कर पाएंगे। तो प्रत्यक्ष चुनाव वो हो गया जिसमें जनता सीधे भाग कर रही है और सीधे भाग करती है, जनता के द्वारा सीधे उसका चुनाव हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। अप्रत्यक्ष में जनता सीधे नहीं चुनेगी, जनता के कुछ प्रतिनिधि आएंगे, फिर वो प्रतिनिधि कुछ और लोगों को चुनेंगे और जिनसे फिर वो सरकार चलाएंगे, तो वो अप्रत्यक्ष चुनाव हो जाएगा। अप्रत्यक्ष मतलब जनता की जहां पर सीधे भागीदारी नहीं होती है। तो जो हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं तो लोकतंत्र भी तो आपको इसी प्रकार का देखने को मिलता है। जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र भी तो आपको कुछ इसी प्रकार का देखने को मिलता है ना। इसी प्रकार का आप लोकतंत्र देख पाते हैं। अगर आप देखें यहां पर जैसे लोकतंत्र कैसे, तो लोकतंत्र भी आपको दो प्रकार का मिलता है। एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात होती है, एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात होती है, और एक दूसरी बात होती है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में। दूसरी बात होती है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, क्या सर प्रत्यक्ष लोकतंत्र का संबंध प्रत्यक्ष चुनाव से है? आप ये कह सकते हैं क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का संबंध प्रत्यक्ष चुनाव से है? क्या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का संबंध अप्रत्यक्ष चुनाव से है? ये ऐसे सवाल आपके मन में आएंगे। ये सवाल मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि आप सवाल यहां पर बना रहे हैं कि क्या प्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष से कोई संबंध होगा? तो हम जवाब में लिखेंगे नहीं। हम जवाब में क्या लिखेंगे? कोई संबंध। यहां पर आप ऐसा संबंध नहीं बैठा सकते कि नाम के आधार पर आप कोई संबंध बैठा दें। ऐसा कोई संबंध आप नहीं बैठा सकते कि नाम के आधार पर आप कोई संबंध यहां पर बैठा दें। तो ऐसा कोई संबंध आपको देखने को नहीं मिलेगा, ना तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का, ना ही आपको अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का। अगर हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करें, है ना, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अगर हम बात करते हैं तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब क्या हो जाता है? तो आप देखेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब हो जाएगा जहां कोई कानून या कोई नियम बनाने में जनता की भागीदारी सीधे तौर पर होती है, अर्थात जनता ही कानून बनाती है, कानून या नियम बनाती है। तो ये क्या हो जाएगा? इसको आप क्या कह देंगे? ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र की कहानी होगी। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब क्या हो गया? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की जब हम बात करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब ये होगा सर कि यहां पर जनता क्या करेगी? जनता प्रत्यक्ष रूप से कानून नहीं बनाएगी, जनता प्रत्यक्ष रूप से नियम नहीं बनाएगी। अब फिर क्या करेगी जनता? जब प्रत्यक्ष रूप से नियम नहीं बनाएगी तो जनता अपनी जगह क्या चुनती है? प्रतिनिधि चुनती है, और ये प्रतिनिधि ही क्या करते हैं? इन प्रतिनिधियों के द्वारा ही आगे जाकर क्या बनाया जाता है? कानून बनाया जाता है। इसको क्या कहते हैं? इसको अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं।
अब जो शब्द लिखा हुआ है प्रत्यक्ष चुनाव और अप्रत्यक्ष चुनाव, तो क्या अब आपके मन में ऐसा सवाल आ रहा है क्या ऐसा सवाल आ रहा है क्या जब यहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता सीधे तौर पर भागीदारी कर ली तो क्या यहां पर प्रत्यक्ष चुनाव होते होंगे? बिल्कुल होते होंगे, क्योंकि यहां पर आपको ये देखने को मिलेगा कि छोटे छोटे से काम, शहर में झाड़ू लगनी है, सफाई होनी है, कौन करेगा? जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा करवाया जाएगा, उनके माध्यम से काम होगा, तो यहां पर चुनाव बिल्कुल होंगे। क्या यहां पर अप्रत्यक्ष भी होंगे? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो सकते हैं। क्या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंदर प्रत्यक्ष चुनाव हो सकते हैं? तो यहां पर आपको प्रत्यक्ष चुनाव भी देखने को मिलेंगे, प्रत्यक्ष चुनाव भी आप देखेंगे और अप्रत्यक्ष चुनाव, ये दोनों देखने को मिलेंगे। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण आप भारत को देख सकते हैं कि भारत में लोकतंत्र है लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, क्योंकि हमारे यहां पर जनता सीधे कानून नहीं बनाती है, जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है, उनके माध्यम से कानून बनता है। और अगर आप बात करें कि चुनाव प्रत्यक्ष, तो आप देखते हैं ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, यहां पर आप इनका जो चुनाव देख पाते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से देख पाते हैं, है ना, या आपका सांसद का, विधायक का, यहां का चुनाव आप प्रत्यक्ष रूप से देख पाते हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव किसके देख पाते हैं? तो अप्रत्यक्ष आप जैसे जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष का हो गया, जनपद पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो गया, राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो गया, लोकसभा स्पीकर का हो गया, है ना, विधानसभा स्पीकर का हो गया, तो ये अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं। अब आपसे उदाहरण पूछेंगे कि भारत में आपको बताना है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र के पास या प्रत्यक्ष लोकतंत्र के नजदीक सबसे कौन बैठता है। आपसे ऐसा पूछ सकते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र के नजदीक कौन सबसे ज्यादा बैठता है, आपसे ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। तो आप प्रत्यक्ष लोकतंत्र के नजदीक सबसे ज्यादा कौन बैठेगा, तो इसका उदाहरण आप दे देंगे ग्राम सभा। क्या दे देंगे? ग्राम सभा या मीडिया के द्वारा करवाया जा रहा सर्वे। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में, तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में तो आप बता देंगे कि जो विधानसभा के चुनाव होना, लोकसभा के चुनाव होना, ये बात तो हो गई क्या कि लोकतंत्र क्या है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, और साथ ही साथ हमने इनके प्रत्यक्ष चुनाव और अप्रत्यक्ष चुनाव को भी समझा। इनका सीधे तौर पर कोई संबंध नहीं है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में प्रत्यक्ष चुनाव होंगे, अप्रत्यक्ष में अप्रत्यक्ष होंगे, ऐसा कोई संबंध हमको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। ये बात हमने यहाँ पर देख ली। तो चुनाव के दोनों प्रकारों पर बात हो गई। अब चुनाव के लोकतंत्र में चुनाव के महत्व क्या होंगे, तो पहली चीज आप समझ लीजिए, क्या चुनाव लोकतंत्र में ही होते हैं? पहली आपको एक चीज यहां पर समझनी है, क्या चुनाव लोकतंत्र में ही होते हैं? क्या चुनाव लोकतंत्र में ही होते हैं? दूसरी बात हम करें कि क्या लोकतंत्र में चुनाव होते हैं? क्या चुनाव लोकतंत्र में होते हैं? और है ना कि चुनाव अगर हो रहा है तो वो लोकतंत्र में होगा। क्या लोकतंत्र में चुनाव होता है? तो आपसे पूछे क्या चुनाव लोकतंत्र में होते हैं, तो आप बोलेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। आप क्या बोलेंगे? गैर लोकतंत्र में भी चुनाव होते हैं, गैर लोकतंत्र में भी चुनाव होते हैं। लेकिन वो चुनाव निष्पक्ष हैं, स्वतंत्र हैं, ऐसा कह पाना संभव है। ये क्यों ऐसे चुनाव होते हैं? क्योंकि यहां का नेता या यहां का शासक अपने आप को बड़ा अच्छा दिखाने के लिए वो चुनाव करवाता है। लेकिन चुनाव पक्षपातपूर्ण होते हैं। चुनाव कैसे होते हैं? पक्षपातपूर्ण चुनाव यहां पर होते हैं। पक्षपातपूर्ण चुनाव यहां पर होते हैं, ये बात आप यहां पर देख पाते हैं। क्या लोकतंत्र में चुनाव होते हैं? तो आप कहेंगे हाँ, लोकतंत्र में चुनाव होते हैं, है ना। आप कहेंगे लोकतंत्र के अंदर चुनाव बिल्कुल होते हैं ना। लोकतंत्र के अंदर क्या होता है? लोकतंत्र में चुनाव होते हैं। क्यों होते हैं लोकतंत्र में चुनाव? क्योंकि बिना लोकतंत्र के, बिना चुनाव के लोकतंत्र जिंदा नहीं रह पाएगा। अब चुनाव जो होगा, चुनाव क्या है, और जो एक लोकतंत्र की हम बात कर रहे हैं, तो चुनाव में यहां पर जनता की भागीदारी होगी और वो क्या करेगी? लोकतंत्र बनाएगी। चुनाव किसके माध्यम से होगा? जनता के माध्यम से होगा। और लोकतंत्र किसके लिए? जनता के लिए है। तो इस कारण से लोकतंत्र में चुनाव होता है। ये दो बातें आपसे अगर पूछी जाए तो इनको आपको यहां पर याद रखना है। अब लोकतंत्र में चुनाव का महत्व क्या है, इसको देखें तो आप मतदाताओं और प्रतिनिधियों में सीधा संपर्क कर पाएंगे। मतदाता जो मत दे रहे हैं, है ना, जो मत दे रहे हैं, प्रतिनिधि जो यहां पर चुने जा रहे हैं, उनका सीधा संपर्क होगा, डायरेक्ट कनेक्शन बनेगा। अपनी काम की बात है वो सीधे तौर पर इनसे कर पाएंगे।
प्रतिनिधियों में उत्तरदायित्व की भावना आएगी, क्यों आएगी? क्योंकि वो जनता से सीधे जुड़े हैं, क्योंकि वे जनता से सीधे जुड़े हैं। लोगों को राजनीतिक शिक्षा मिलेगी, क्योंकि अगर आप अपने प्रतिनिधि को देखेंगे बार बार तो आपको यहां पर राजनीति की शिक्षा भी धीरे धीरे मिलेगी और आपको समझ में आएगा कि पॉलिटिक्स काम कैसे करती है, राजनीति काम कैसे करती है, ये भी आप यहां पर सीख पाएंगे। अधिकारों व कर्तव्यों का ज्ञान होगा, क्या हमारे क्या अधिकार हो सकते हैं, प्रतिनिधि और मतदाता दोनों को अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान होगा। कई नए लोगों की रुचि राजनीति में होगी और समानता की भावना को यहां पर बढ़ाया जाएगा या समानता की भावना यहां पर बढ़ेगी। ये लोकतंत्र में चुनाव के महत्व हो सकते हैं, इन महत्वों की हमने यहां पर बात करी। अब कौन वोट डाल सकता है, तो आपको हमने बताया कि जिनका नाम मतदाता सूची में होगा वो वोट डाल सकते हैं। क्या एज है, चुनाव कौन लड़ सकते हैं, ये सारी बातें हमने यहाँ पर कर ली हैं। तो चुनाव और लोकतंत्र की थोड़ी सी जानकारी हमने यहाँ पर ली कि क्या चुनाव होता है, क्या लोकतंत्र होता है और इनका आपस में क्या संबंध हो सकता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव, इन चारों के बारे में भी हमने समझा। मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है। आप हमारे सभी कोर्सेज देख सकते हैं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, वेबसाइट पर, एप्लीकेशन पर। और अगर आप ई नोट्स और ई बुक्स चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में यहां पर दी गई है। आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।